कभी एक वक्त था जब सूरज की पहली किरण इस गांव की मिट्टी पर पड़ते ही पूरा गांव जिंदा हो उठता था। बच्चे हंसते थे, औरतें गुनगुनाती थीं और खेतों में हरियाली लहराती थी। लेकिन अब इस गांव का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। सीमापुर, एक ऐसा गांव जो ऊपर से शांत दिखता है मगर नीचे कुछ तो जिंदा है। सीमापुर, जहां गरीबी इतनी गहरी है कि लोग सपने देखना भूल चुके हैं। यहाँ का हर इंसान मिट्टी से जुड़ा है, लेकिन ये मिट्टी ही उनकी किस्मत को निगलती जा रही है। उसी गांव में एक रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा जिसका नाम मुन्ना और उसकी बीवी गौरी के साथ रहता था। मुन्ना बहुत ही बहादुर और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा सवाल पूछता रहता था, और उसकी पत्नी गौरी शांत पर बहुत ही समझदार और हिम्मती औरत थी जो जानती है कि गरीबी से बड़ी लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए हर दुख झेलती है। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा होता है और मुन्ना उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी रामू कहता है, देख बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है। इससे जो भी निकलता है वही हमारा जीवन है। पर बाबा, ये मिट्टी कभी कभी गुस्सा भी करती है ना। रात को मैंने सुना था कोई इसके अंदर बोल रहा था। पगले, मिट्टी बोलती नहीं, मेहनत बोलती है। जब खेत में पसीना गिरेगा तभी अनाज उगेगा। रामू हंसता है, लेकिन इसकी आंखों में कहीं न कहीं डर झलकता है। गांव में कोई काम नहीं, पानी कम, फसल मरी हुई और लोग दिन रात भूख से जूझते हैं। गांव के चौपाल पर औरतें चर्चा करती हैं। कल फिर कुएं से बदबू आ रही थी। हाँ, और रात को खेतों से कोई अजीब रोशनी दिखी थी। लोग कहते हैं कि जमीन के नीचे कुछ छिपा है, लेकिन क्या? रात को रामू चौपाल पर पहुंचता है जहां हरिया दादू आग के पास बैठे हैं। दादू, ये गांव ऐसा क्यों है? यहाँ कुछ तो अजीब है। तूने वो आवाजें सुनी है ना बेटा? ये जमीन ये नई नहीं है। पहले यहाँ भैरवपुर गांव था जो एक रात में मिट्टी के नीचे चला गया। एक पूरा गांव मिट्टी में कैसे गायब हो सकता है? जब इंसान लालच में अंधा हो जाए तब धरती उसे खुद निगल लेती है। आग की लपटें हवा में कांपती है और दूर से वही रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई देती है। सीमापुर का रहस्य अब दोबारा जाग चुका था और इस बार उसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं था। रात गहरा चुकी है, हवा में ठंडक और सन्नाटा है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। सीमापुर की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर डर फिर भी अंदर आ जाता है। हवा के साथ धीमी फुसफुसाहट, मत खोदो मिट्टी, मत खोदो मिट्टी, मत खोदो मिट्टी। रामू, सुनो, फिर वही आवाज लगता है खेतों से आ रही है। तुम भी अब इन बातों में पड़ गई क्या? आवाज नहीं, हवा है बस। नहीं बाबा, मैंने भी सुनी है। किसी ने मेरा नाम लिया, कहा मुन्ना नीचे मत आना। रामू की आंखों में डर की हल्की झलक आती है, लेकिन वो शांत रहने की कोशिश करता है। बस करो, सब अपने अपने कमरे में सो जाओ। सुबह, सूरज निकला नहीं, आसमान में धुंध फैली हुई है। गांव के बीचों बीच भीड़ जमा है। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा कि कुएं के पास मिट्टी धंस चुकी थी और वहां एक अजीब निशान बना था, जैसे किसी हाथ ने जमीन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश की हो। हे भगवान, ये तो इंसान के हाथ जैसा है। कहीं सच में नीचे कोई तो नहीं? भैरवपुर फिर जाग गया है। गांव में सन्नाटा, बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। चौपाल पर सारे गांव वाले जमा हैं, चारों तरफ डर, बहस और तनाव।
हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहाँ जाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। भागने से कुछ नहीं होगा। ये जमीन हमारी है, पर इसे शांत करना होगा। शांत कैसे करेंगे दादू? भैरवपुर के लोगों ने जमीन तोड़ी थी सोने की तलाश में, और भगवान ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब अगर हमें इसे जगाना है तो हमें दान देना होगा, स्वार्थ का नहीं, त्याग का। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि दादू का मतलब क्या है। अगले दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है। हल चलाते चलाते उसकी नजर पास के जंगल की ओर जाती है। वो हल को किनारे रखता है और हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ता है। हवा में अजीब सी सरसराहट है। पक्षी अचानक चुप हो जाते हैं। जंगल में जाते जाते पगडंडी खत्म हो गई थी। अब सिर्फ जड़ों से भरी जमीन और घना अंधेरा था। मगर रामू को कहीं दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो झाड़ियों को हटाता है। सामने एक पत्थरों के बीच संकरी गुफा दिखती है। गुफा के ऊपर काई जमी है और दीवार पर पुराने अक्षर खुदे हैं। बाबा, ये गुफा कहाँ जाती है? पता नहीं बेटा, लेकिन शायद वहीं जहां से वो आवाजें आती हैं। वो लालटेन उठाता है और गुफा के मुहाने में झांकता है। अंदर से धीमी गूंज सुनाई देती है। रामू और मुन्ना नीचे उतरते हैं। टेढ़ी सीढ़ियां, ठंडी हवा, मिट्टी की गंध। जितना नीचे उतरते गए उतनी ही हवा भारी होती गई। नीचे पहुंचकर दोनों ने देखा एक पुराना गांव, मिट्टी में दबे घर, टूटी दीवारें और बीच में एक मंदिर। बाबा, क्या ये वही भैरवपुर है? शायद, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। अचानक मंदिर की मूर्ति से रोशनी निकलती है। सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। हम सबने लालच किया था, भगवान को तोड़ा था और मिट्टी में समा गए। अगर तुम भी वही गलती करोगे तो तुम्हारा गांव भी डूब जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी को लौटाओ, उसे सम्मान दो। वो औरत हवा में गायब हो जाती है। पीछे केवल राख और हल्की खुशबू रह जाती है। रामू गांव लौटता है और सबको बुलाता है। हमारी मिट्टी सोने से ज्यादा कीमती है। इसे बेचो मत, इसे पूजा दो। गांव वाले मंदिर की राख खेतों में मिलाते हैं। कुआं जो काला हो गया था फिर से साफ हो जाता है और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आती है। मुन्ना खेत में बैठा है। हवा चल रही है, सूरज उग रहा है। बाबा, अब आवाजें नहीं आती, क्योंकि अब मिट्टी खुश है बेटा। कभी कभी धरती सिर्फ फसल नहीं देती, वो हमें सबक भी देती है कि जो मिट्टी को प्यार करता है वही सच में जिंदा रहता है।